नमस्ते दोस्तों, रक्षाबंधन डॉन सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से हम आज लेकर आए हैं एक नई खबर सभी पेंशनधारियों, देश के वरिष्ठ नागरिकों और अपने भविष्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित सभी कर्मचारियों का आज की इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है क्योंकि हम आपके लिए वो महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जिनका आपको और आपके परिवारों को वर्षों से इंतजार था। यह सिर्फ एक समाचार बुलेटिन नहीं, बल्कि यह उन अनगिनत संघर्षों, प्रार्थनाओं और अटूट धैर्य की विजय गाथा है। सबसे पहले हम उस खबर पर बात करेंगे जिसने देश के 60 लाख से अधिक परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। यह खबर है EPS 95 पेंशन में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह पेंशन धारकों की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। पूरे 10 साल का अथक संघर्ष आखिरकार रंग लाया है और सरकार ने वो खुशखबरी सुनाई है जिसका इंतजार करते करते कई पेंशन भोगियों की आंखें पथरा गई थीं। पिछले एक दशक से यानी 2014 से, जब EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये प्रति माह तय की गई थी, तभी से देश भर के पेंशन भोगी एक स्वर में कह रहे थे कि यह राशि अपमानजनक और अपर्याप्त है। जरा सोचिए, आज के इस महंगाई के दौर में जहां एक दिन का साधारण खर्च भी 1000 रुपये से ज्यादा हो सकता है, वहां पूरे महीने का गुजारा मात्र 1000 रुपये में कैसे संभव है? यह एक ऐसा सवाल था जो हर पेंशन भोगी के मन में चुभ रहा था। बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों का खर्च आसमान छू रहा था, डॉक्टर की फीस पहुंच से बाहर हो रही थी और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक चुनौती बन गया था। यह 1000 रुपये की मासिक पेंशन उनके सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का मखौल उड़ा रही थी। लेकिन हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक चुप नहीं बैठे। उन्होंने हार नहीं मानी। EPS पेंशनर्स नेशनल एजुटेशन कमेटी के बैनर तले पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। छोटे छोटे गांवों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक हर जगह प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गईं और धरने दिए गए। लाखों पेंशनधारकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे, अपने सांसदों से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। उनकी आवाज संसद के गलियारों में भी गूंजी। कई बार सवाल उठाए गए, कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा था। बीच में कुछ ट्रेड यूनियनों ने सरकार को पेंशन को 5000 रुपये तक बढ़ाने की सलाह भी दी, लेकिन नेशनल एजुटेशन कमेटी ने दृढ़ता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट था, 5000 रुपये भी आज की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। उनकी मांग अडिग थी, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह की जाए, साथ में महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता यानी DA दिया जाए और सभी पेंशनधारकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। और कहते हैं कि जब कोई संघर्ष सच्चे दिल और अटूट इरादे से किया जाता है तो उसकी जीत निश्चित होती है। 10 साल के लंबे और धैर्यपूर्ण संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने इन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की पुकार सुन ली है। 2025 के इस पड़ाव पर आकर सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा कर दी गई है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के आंसुओं का सम्मान है, उनके संघर्ष को सलाम है। इस फैसले से देश के लगभग 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को तत्काल और सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने इस बात को भी समझा है कि महंगाई एक निरंतर बढ़ने वाली चुनौती है। आज जो 7500 रुपये हैं, वो आने वाले वर्षों में कम पड़ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई पेंशन राशि के साथ डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह महंगाई भत्ता समय समय पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार बढ़ता रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे इन पेंशन धारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, ताकि उनकी क्रय शक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब सवाल यह उठता है कि इस विशाल बढ़ोतरी के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कहां से होगी। तो आपको बता दें कि इस फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO दोनों मिलकर एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करेंगे। यह एक संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। इस फैसले का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका महत्व सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। सोचिए, जो बुजुर्ग कल तक अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए, अपनी दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, अब वे आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्हें अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह 7,500 रुपये की राशि उन्हें केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं देगी, बल्कि यह उन्हें वो आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी प्रदान करेगी जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक कल्याणकारी राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर EPS 95 पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने का यह निर्णय पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक राहत है। यह एक नई सुबह का आगाज है। यह सालों के संघर्ष की मीठी विजय है जो देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद और सम्मान की एक नई किरण लेकर आई है। चलिए, अब हम अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे तौर पर देश के सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। एक तरफ जहां EPS पेंशन धारकों के लिए जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग एक व्यापक और उग्र आंदोलन का रूप ले चुकी है। यहां कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और अटेंडेंस जैसी व्यवस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ताज़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आया है, जहां नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर हजारों की संख्या में शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला। उनके हाथों में तख्तियां थीं, उनकी जुबान पर नारे थे और उनके दिलों में अपने भविष्य को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प था। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना की तत्काल बहाली की मांग को लेकर किया गया था। इस विशाल प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन वहां के नायब तहसीलदार श्री BS अनन्मा को सौंपा गया। आइए इस मामले की जड़ को समझते हैं। आखिर यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, और कर्मचारी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष मई के महीने में एक समिति का गठन किया था, जिसे यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस समिति को 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। सरकार की मंशा है कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के लिए अगस्त माह से ही इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम और कुछ नहीं, बल्कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS का ही एक नया और भ्रामक रूप है। NPS, जो कि शेयर बाजार पर आधारित एक अंशदायी पेंशन योजना है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन प्रदान नहीं करती है, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में होता था। यही कारण है कि कर्मचारी इस नई योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और OPS की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। बड़वानी में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जाधव ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी मांगें क्या हैं। ज्ञापन में रखी गई मांगें केवल OPS की बहाली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यापक कर्मचारी हितों को संबोधित करती हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है कि अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उनकी पहली नियुक्ति तिथि से की जाए, ताकि उन्हें ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण और वरिष्ठता का पूरा लाभ मिल सके। एक और महत्वपूर्ण मांग यह है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2005 से पहले नियुक्त हुए सभी विभागों के कर्मचारियों और राज्य शिक्षा सेवा के शिक्षकों को बिना किसी शर्त के पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से यूनिफाइड पेंशन योजना को पूरी तरह से रद्द करने और उसकी जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। साथ ही शिक्षकों पर थोपी गई अटेंडेंस की व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग उठाई गई, जिसे वे अपनी निगरानी और अपमान का प्रतीक मानते हैं। यह केवल राज्य स्तरीय मांगें नहीं थीं। स्थानीय समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर के नाम एक अलग ज्ञापन सौंपा गया।
इसमें बड़वानी जिले के अध्यापकों की लंबित क्रमोन्नति और एरियर का भुगतान, प्राथमिक शिक्षकों की माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च प्रभार की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सीएसएसई और बीएसएसएसई को उनके समस्त पदों पर वेतन देने, बीएलओ ड्यूटी में काटे गए वेतन को जारी करने और अनुकंपा नियुक्ति तथा विकलांग भत्ते के लंबित भुगतानों को तत्काल पूरा करने जैसी मांगें शामिल थीं। इस प्रदर्शन में श्री हेमेंद्र मालवीय, कसर सिंह सोलंकी, राधेश्याम यादव, अशोक कशवा, धर्मेंद्र भावर, केशव यादव, राजेश जोशी, रामपाल तोमर, कमल कछुआ, जितेंद्र गुप्ता, फिरोज खान, अरुण सेन, अनीता चौयल, सीमा शर्मा, हेमलता चोलकर और रेखा पांचाल सहित हजारों की संख्या में पुरुष और महिला शिक्षक तथा कर्मचारी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि यह लड़ाई अब कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि हर उस कर्मचारी की है जिसे अपने बुढ़ापे की चिंता है। तो दोस्तों, आज हमने दो अलग अलग तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर खुशी की, जीत की और एक दशक के संघर्ष के सफल परिणाम की, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन में आई है, और दूसरी तस्वीर एक जारी संघर्ष की, अपने हक के लिए बुलंद होती आवाज की, जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए उठा रहे हैं। यह दोनों ही घटनाएं हमें बताती हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज, कर्मचारियों की आवाज का कितना महत्व है। एक संघर्ष अपनी मंजिल पा चुका है तो दूसरा अब भी अपने रास्ते पर है। आगे क्या होता है, सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है, इन सभी पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।